हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज ना बहुत ही रेगुलर दाल जो कि है लोबिया, और हिमाचल में इसे रोंगी भी कहा जाता है। हिमाचल में लोग इसे खट्टी दाल के हिसाब से खाना पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड की फेवरेट है ये खट्टी दाल। वो जब भी आते हैं तो ये मुझसे बोलते बनाने के लिए, मैं ये हमेशा बनाती हूँ। बट मैंने सोचा कि रेगुलर खट्टी दाल के अलावा आज इसकी दूसरी वर्जन बनाऊँ, सूखी सब्जी, जो कि मेरे घर में अक्सर बनती रहती है मेरे मायके। तो सबसे पहले मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई लिए। उसमें मैंने हाफ ऑयल और घी दोनों ही ऐड किया है। आप चाहे तो तेल या घी दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तड़के में मैंने गरम मसाला, खड़े गरम मसाले, जिसमें एक छोटी दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, ज़ीरा और एक सूखी मिर्ची डाली है। और साथ में कसूरी मेथी भी मैंने इसी तड़के में ही डाल दिया है। उसको हल्का गर्म होने के साथ साथ मैंने प्याज कटे हुए डाल दिए। मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज काट के डाले हैं। और साथ ही में मैंने टोमेटो प्यूरी बनाई है। बट ये टोमेटो प्यूरी में मैंने साथ में लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च भी पीसा है, जिसके वजह से टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाता है सब्जी का। हमें सारी चीज़ों को ना धीमी आंच में अच्छे से पकाना है, जब तक कि ये मसाला बहुत ही अच्छे से भुन ना जाए और पानी इसमें से छोड़ ना जाए। कुछ बेसिक से मसाले भी ऐड करने हैं आपको तुरंत बाद ही टोमेटो प्यूरी डालने के, जैसे कि ज़ीरा, धनिया और हल्का सा नमक भी डाला है मैंने तड़के के हिसाब से। आपको ध्यान रहे कि जब हमने उबाला है ना लोबिया, तो उसमें नमक और हल्दी डाल के उबाला था। तो वो आपको ध्यान रहे कि तड़के में आप उसके अकॉर्डिंग ही डालें। इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आंच में बहुत ही अच्छे से पकाना है, ताकि इसके वाटर कंटेंट सब अच्छे से निकल जाए। और देख सकते हो आप कि मसाला भूनते भूनते ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट्स लगा है। मैंने काफ़ी कम आंच में उसे ढक के पकाया था। इसी की वजह से सब्जी का ना स्वाद बढ़ता है। तो जितना अच्छा भुनेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो आप देख सकते हो सारे वाटर कंटेंट ख़त्म हो चुके हैं। साथ साथ मैंने लोबिया, उबली हुई लोबिया को डाल दिए। इसे रोंगी भी कहते हैं हिमाचल में। सो इसको भी डालने के बाद हमें ढक के पकाना है 5 से 10 मिनट तक कम आंच में। इसे हमें अच्छे से पकाना है ताकि जितने भी मसाले के फ्लेवर्स हैं ना लोबिया में अच्छे से एसिमिलेट हो जाए, घुल मिल जाए। और लास्ट में मैंने मलाई रखी है, वो फ्रेश मलाई है दूध की, उसको मैंने अच्छे से मिला लिया एंड साथ में ऐड कर दिया। और आखिरी में आपको वापस से कसूरी मेथी डालनी है। याद रहे कि हमने पहले तड़के में डाली और एंड में सब्जी फिनिशिंग के टाइम पे भी हमने कसूरी मेथी डाली है। इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इस तरीके से एक बना के देखोगे ना, तब आप बोलोगे पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी सब्जी तैयार है। अब हम चलते हैं मीठी सेवइयों के रेसिपी की तरफ। सेवई तो सबने खाया है और खाते हैं रेगुलरली। मैं ये बस बहुत ही सिंपल तरीके से इंस्टेंट बना रही हूँ। मैंने बहुत ही पतली वाली सेवई ली है जो मार्केट में मिलती है, महीन वाली। घी में मैंने उसको रोस्ट किया है, साथ में एक तेज़पत्ता और एक इलायची डाल के, क्योंकि ये चीज़ें ना हम जैसे ही इसकी फ्लेवर्स घुल मिल जाएगी दूध के साथ, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। और मैंने इलायची पाउडर वगैरह बनाने की मतलब टाइम नहीं होता, तो ये इंस्टेंटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। तेज़पत्ते की भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और मैं मोस्टली जितने भी स्वीट्स अगर बनाती हूँ, स्वीट डिश, तो उसमें तेज़पत्ता और इलायची इसी तरीके से डालती हूँ, ताकि ना मुझे ज़्यादा देर भी ना हो और उसके फ्लेवर्स भी उस चीज़ में ना आ जाए। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई कर सकते हो। और मैंने मोर देन हाफ लीटर, इट्स अराउंड 750 ml वाटर मैंने लिया है। आपने देखा होगा कि सेवई की क्वांटिटी बहुत ही कम थी। तो इसी को ना हमें बहुत अच्छी तरीके से भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है, जब तक कि वो दूध गाढ़ी ना हो जाए। जैसे मेरा सेवई बन गया, मैंने नॉर्मल से पराठे बनाए, प्लेन पराठे, क्योंकि लोबिया की सब्ज़ी के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है पराठे, सिंपल पराठे।
आप चाहे तो पूरियाँ भी बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हो, या फिर आप रोटी भी बना खा सकते हो। और जैसे ही मैंने रात का डिनर तैयार कर लिया, मेरी मैडम आके बैठ गई। खाना देखते ही वो खुश होके आ जाती है मम्मा के साथ खाना खाने के लिए। और जैसे जैसे मैं खाना उसको खिला रही थी, शी वॉज एन्जॉइंग इट। वो सोच रही थी कि मैंने दही लिया है, बट ये दही नहीं था, आज स्वीट डिश था साथ में। वो जब भी खाना खाती है तो आप देख सकते हो टेडी को बोलेगी कि पहले टेडी को भी खिलाओ, तो मुझे टेडी को भी खिलाना पड़ता ताकि वो भी खा पाए। बहुत ही ज़्यादा गर्म था खाना, तो जैसे जैसे ठंडा कर करके मैंने उसे खिलाया। बस आखिरी में जाते जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोटे छोटे पल होते हैं, सिंपल ही डिनर क्यों ना हो, लेकिन आपके लव्ड वंस, आपके प्यारे फैमिली के साथ बैठ के वही अच्छे से प्यार से बनाए हुए खाने को ही आप एंजॉय कर सकते हो। तो लाइफ को जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है, छोटे छोटे चीज़ों से भी आप नॉर्मल डे में आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कमेंट प्लीज़।